Assalamu alaikum. I am Varda Shafiq, your graphic designer instructor. Today is our 17th class of Adobe Illustrator. लास्ट क्लास हमारी लेयर्स पर थी। आज की क्लास हमारी जो है वो ब्लेंड टूल पर है। ब्लेंड टूल बहुत ही इजी सा टूल है जो कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे यूज़ करना है। ब्लेंड अपने नाम से ही ज़ाहिर करता है। ब्लेंड का मतलब होता है कुछ चीज़ों का ब्लेंड हो जाना। लाइक ग्रेडियंट होता है कलर्स का ब्लेंड, और ब्लेंड टूल की मदद से होता है ऑब्जेक्ट का ब्लेंड। ऑब्जेक्ट का ब्लेंड कैसे होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एक ले रहे हैं हमारा सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल, इसको हम प्लेस कर रहे हैं ऊपर यहाँ पर दरमियान में। और यहाँ पर एक हम ले रहे हैं रेक्टेंगल जो बिल्कुल इसकी सीध में होगा यहाँ पर। अब इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होगा ये मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इन पर अप्लाई करेंगे ब्लेंड टूल। ये होता है ब्लेंड टूल हियर, ठीक है। इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ तक हम ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। देखिए अब मैं इन पर जस्ट क्लिक कर रही हूँ तो क्लिक करने से वो वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट तक आकर ब्लेंड हो गया। पहले सर्कल था, फिर थोड़ा सा खुलता खुलता एकदम एक राइट प्लेस पर आकर स्क्वायर बन गया। ये होता है ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक वो हमें पूछता है कि स्पेसिंग किस टाइप की होनी चाहिए। अगर हम स्पेसिफाइड स्टेप रखेंगे तो हमसे पूछेगा कितने स्टेप्स, तो हम यहाँ पे अपने स्टेप्स बता सकते हैं कि हमें 5 स्टेप्स में ये ब्लेंड करना है। और ब्लेंड किस तरह का होना चाहिए, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ठीक है। प्रीव्यू हमारा ऑन है, हमारा प्रीव्यू हमें बताएगा कि किस तरह से आ रहा है इसका ब्लेंड। अलाइन टू द पाथ इस तरह, और ओरिएंटेशन जैसे हमें पहले नजर आया था। हम ओरिएंटेशन मतलब हमें इसी पर रख रहे हैं अभी इसको पेज के लाइन पर, तो वो क्या होगा, हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हमें देगा। अब हमने 5 स्टेप्स में रखा था तो काउंट कर लें 1 2 3 4 एंड 5। हमारे ऑब्जेक्ट को निकाल कर उसने 5 ऑब्जेक्ट्स में इसको जो है वो कर दिया है ब्लेंड। अगर हम इसके स्टेप्स कम कर देते हैं लाइक 3 और इस पर ये हम अलाइन टू द पाथ रख रहे हैं तो हमारा ब्लेंड कुछ इस टाइप का होगा, राइट। ये होता है ब्लेंड टूल। अगर हम एक जैसे शेप्स लें, लाइक एलिप्स ही ले लेते हैं, और एक एलिप मैंने थोड़ा सा, एक एलिप्स बड़े साइज का ले लिया है और एक एलिप्स मैंने थोड़ा छोटे साइज का ले लिया है, इतना, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इन दोनों को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने में क्या होगा, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्लेंड टूल से इस पर और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ब्लेंड हो रहा है। अब हमने ब्लेंड की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ से हमने इसके स्पेसिफाइड स्टेप पे जाना है। ये डिस्टेंस भी आप नीचे से कर सकते हैं, कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो यहाँ से हम स्पेसिफाइड स्टेप रख रहे हैं 6 रखने पर हम इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर रहे हैं। 6 से हमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से थोड़ा फासले पर है, तो हम इसके एक इंक्रीज कर देंगे 7, और ओरिएंटेशन हम इसकी कुछ यूं रख देंगे। और ये देखें हमारा ब्लेंड है तैयार। अच्छा, अब एक और चीज़ कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स में हो कलर तो वो कलर कैसे ब्लेंड होगा, तो ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेड है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस वन। तो अब इनको ब्लेंड करेंगे। वही मेथड दोबारा से दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल लिया, इधर से इधर तक हमने क्लिक किया तो देखें क्या हुआ है। हमारा था दोनों का स्ट्रोक ऑन, ठीक है, तो वो स्ट्रोक आ गया इस फॉर्म में। दरमियान में था फिल, तो फिल आ गया यहाँ से रेड। रेड जो है वो ब्लेंड होता होता एक जगह पर आकर बिल्कुल पिंक बन गया, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंड टू द बैक कर देते हैं, तो अब देखें अब ये रेड हमारा ऊपर आ गया है और हमारा जो पर्पल था वो छुप गया है, या पिंक या पर्पल। तो ये है ब्लेंड टूल। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का स्ट्रोक हटा देते हैं, एक स्ट्रोक बंद कर देते हैं
और अब इन दोनों पर ब्लेंड करते हैं, हेयर एंड हेयर। तो अब देखें, अब ये इस फॉर्म में आएगा जैसे हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेंड टूल का भी कुछ इस ग्रेडियंट जैसा ही काम है, बट ये ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करता है, ठीक है। ओके, अब हम एक और चीज़ ले लेते हैं, इन सबको हम करते हैं डिलीट, और यहाँ से हम ले रहे हैं एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, जिसका सॉरी ये कुछ इस तरह से, और इसका स्ट्रोक जो है वो ऑफ है, तो इसको मैं ऑन करती हूँ ब्लैक पर, और ब्लैक की मैंने स्ट्रोक रखी है 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी स्ट्रोक की मैं एक ले रही हूँ कॉपी, और इसकी मैंने ज़्यादा कर दी है इस तरह से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। अब देखिएगा किस तरह का ब्लेंड होगा। 13 पॉइंट्स का मैंने ब्लेंड रखा है, तो अब देखें, अब ये भी ब्लेंड ही है बट ये अलग टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह ब्लेंड को यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग शेप्स पर अलग अलग तरीक़ों से। इसमें भी अब देख लें, अगर हमारे पास यही 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका मैं एक का कलर रख रही हूँ पर्पल, और एक का रख रही हूँ येलो। येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा, इधर हम रख लेते हैं रेड। ओके, तो अब हम वही काम दोबारा कर रहे हैं ब्लेंड वाला, उसी वे में। और अब हम इस पर डिस्टेंस रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था 13 पॉइंट्स का, ओरिएंटेशन कुछ इस तरह। ओके, तो ये वाला ब्लेंड कुछ इस तरह से हुआ है। अब हमें इसका ब्लेंड अगर ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड की प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे और इसका डिस्टेंस जो है वो कम कर देंगे, लाइक 8। ओके, अब हमने इस पर जब ब्लेंड अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो ब्लेंड टूल के लिए बस इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, ब्लेंड टूल का इस्तेमाल भी पता चल गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।